क्यों सोचते हो कि आप इस दुनिया में अकेले हो, जहाँ 130 देश करोड़ की आबादी है हमारे इंडिया में? कोई ना कोई एक शख्स तो ऐसा होगा ना जो आपके करीब हो या जिसके साथ आप बात कर सकते हो। आज ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मोटो था मेरा। जो न्यूज़ कल मैंने सुनी थी सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, उसके बाद से लिटरली मैं बहुत शैटर्ड हो गई थी, क्योंकि वो एक्सेप्टेबल नहीं था मेरे लिए। सुशांत सिंह राजपूत की मैं फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन ही वॉज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड, जो अपने बलबूते पे इतने आगे पहुँचे थे। लिटरली अभी तक, इनफैक्ट अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ तब तक भी मैं कहूँ ना तो मैं इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ कि एक इतने फाइन एक्टर ने सुसाइड कमिट कर लिया। एट द एंड एक ही चीज़ समझ में आई मेरे को कि भाई आपके पास कितना भी नाम, शोहरत, पैसा वगैरह कुछ क्यों ना हो, जो मेंटल हैप्पीनेस होती है ना, वो सबसे बड़ी दौलत होती है इंसान की। आप जब तक दिल से, मन से खुश ना हो, ये पैसा, नाम, शोहरत, ये सब धूल बराबर है। ये सुशांत सिंह राजपूत ने हेंस प्रूफ कर दिया इस चीज़ को। सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद मुझे एक ये चीज़ भी समझ में आई है कि जो पर्दे पे जो इतनी बड़ी दुनिया हमें दिखती है, बॉलीवुड की जो सिल्वर स्क्रीन दुनिया हमें दिखती है, जहाँ इतने ज़्यादा सेलेब्स है, इतने ज़्यादा फेमस सेलिब्रिटीज़ है, एक्टर एक्ट्रेस है, कोई सगा नहीं होता है क्या? इतनी बड़ी अपनी खुद में एक बड़ी फैमिली कहलाई जाती है बॉलीवुड अपने आप में। इतनी बड़ी फैमिली में कोई एक ऐसा इंसान नहीं था जिसके साथ सुशांत सिंह राजपूत अपनी दिल की भावनाएं शेयर कर सके, जो उसे समझ सके, कि उनको ये कदम उठाना पड़ा। मतलब आप ऑन स्क्रीन तो एक परिवार होने का ना दर्जा देते हो, लेकिन ऑफ स्क्रीन आप किसी के सगे नहीं हो, ऐसा मुझे बिलीव होने लग गया है कल जो केस हुआ उसके बाद से। जी हाँ दोस्तों, जो सुशांत सिंह राजपूत की जो लास्ट मूवी थी छिछोरे, उन्होंने खुद ने उसमें यही मैसेज दिया था कि सुसाइड इज़ नॉट द सल्यूशन ऑफ योर फेलियर्स। उनका एक बहुत अच्छा डायलॉग था उस मूवी में, आई टेल यू। दूसरों से हार कर लूज़र कहलाने इससे अच्छा है कि आप खुद से हार कर लूज़र कहलाओ। जी हाँ दोस्तों, एटलीस्ट कोशिश तो करो यार। मतलब मैं कहूँ ना कि उनका क्या मेंटल स्टेट रहा होगा या वो किस चीज़ से गुजरे होंगे, वो हम सोच भी नहीं सकते। शायद उतना वर्स्ट हुआ होगा, इसीलिए उन्होंने वो सिचुएशन में इतना हार्श और इतना पेनफुल डिसीजन उन्होंने लिया। मैं वो सिचुएशन इमेजिन भी नहीं कर सकती। इनफैक्ट सोचती भी हूँ तो मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे, गूज़बम्स खड़े हो रहे कि ऐसा क्या हो गया होगा उनको कि उन्होंने आज ये चीज़ करने की सोची। दोस्तों, जब तक खुद आप कोशिश नहीं करोगे कैसे चलेगा? उनका ये डायलॉग जो था लूज़र वाला, दूसरों से हार कर लूज़र कहलाने से अच्छा खुद से हार कर लूज़र कहलाओ, तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करता है कि ट्राई एंड ट्राई अंटिल यू सक्सीड। यार एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 50 नहीं, 1000 बार आप फेल होंगे, लेकिन आपको उतनी बार खुद से एक सेटिस्फैक्शन रहेगा, कांच के सामने खड़े होकर खुद को बोलने की वो हिम्मत रहेगी कि जी हाँ यार, मैंने एटलीस्ट कोशिश तो की, बिना कोशिश में हार नहीं मान रहा हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है दो फ्रेंड्स, आई एम सीरियसली टेलिंग यू। इसके बाद मुझे ये पता चलता है कि डिप्रेशन इतना खतरनाक, इतना दर्दनाक होता है कि इंसान को ये चीज़ करने में मजबूर कर देता है। तो फ्रेंड्स, इट्स रियली हाई टाइम नाउ कि आप इस दर्दनाक सिचुएशन से बाहर निकलो। 130 करोड़ की देश की आबादी है, मैं फिर से कह रही हूँ, कोई एक ऐसा इंसान होगा जिसके साथ आप बात कर सकते हो। नहीं कर सकते हो तो फ्रेंड्स, आप मुझसे बात कर लीजिए। मैं आपके लिए कंप्लीट स्ट्रेंजर हूँ। आपको जो बोलना है आप दिल खोल कर मुझसे बात कीजिए। मैं कभी आपको गलत एडवाइस नहीं दूंगी और कभी आपकी बातों पे आपको जज नहीं करूँगी। आपको ये ना सोच लो कि यार इससे कैसे बात करूँ, ये तो मेरे को जानती भी नहीं जानती तो नहीं जानती, क्या फ़र्क पड़ता है। एटलीस्ट आपकी बातें सुन के आपका मन हल्का हो जाएगा
ठीक है, आपको 2-4 अच्छे एडवाइस ही दे दूँगी आपके अच्छे के लिए, लेकिन जिस वक्त आप एक बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो ना, उस वक्त प्लीज़ फ़ोन उठाइए, अपने फ़ोन कॉन्टैक्ट में से किसी को भी कॉन्टैक्ट कीजिए। नहीं हो सकता है तो आप प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मेरे को मेरे पेज पे डीएम कीजिए कि राजुल, आई वांट टू टॉक टू यू, आई रियली वोंट आस्क यू हु आर यू, आई स्ट्रेट अवे से यस, टेल मी व्हाट हैपेंड। बिकॉज़ मैं जानती हूँ कि हम जब लो फील करते हैं तो हमें किसी के कंधे की ज़रूरत होती है, हमें किसी के शोल्डर की ज़रूरत होती है कि हम किसी से बात करें। तो उस वक्त मैं रहूँगी आपके पास कि हाँ, हम बात कर सकते हैं इसके बारे में, कोई दिक्कत नहीं। आई वोंट रियली जज यू एवर दैट व्हाट आर यू ट्राइंग टू टॉक टू मी या व्हाट आर यू ट्राइंग टू सी मी। आई वोंट एवर जज यू, जस्ट सिट एंड टॉक टू मी, or talk to any of your friends and family or the near ones. Guys, before taking this harsh step, you should first think of your mother and father. Your family is your first and topmost priority. चाहे कैसे भी सिचुएशंस क्यों ना हो, अगर आपको सुसाइडल अटैम्प्ट करने का सोचो तो उसके पहले अपने माँ बाप की तस्वीर देख लो, अपने माँ बाप की आवाज़ सुन लो, अपना उसी क्षण आपके दिमाग से वो बात निकल जाएगी जो आप करने की सोच रहे हो, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर ना फ्रेंड्स कोई नहीं होता है, ठीक है। सो प्लीज़ आप ये सब करने से पहले जस्ट थिंक ओवर इट दैट येस वी शुड नॉट डू, इन स्पाइट ऑफ दैट बी स्ट्रॉन्ग एंड टॉक टू सम अदर। आई अंडरस्टैंड फ्रेंड्स कि आप जब बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, यू डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन, लेकिन दैट इज़ द ओनली पॉइंट ऑफ टाइम, अ मिनट ऑफ टाइम जहाँ आप स्टेप उठा लो कि नहीं मुझे किसी से बात करनी है। आई बेट यू फ्रेंड्स, आप बात करके अपना दिल हल्का कर लोगे ना, बात वहीं ख़त्म हो जाएगी। आई एम टेलिंग यू, ये डिसीजन कभी भी आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको कहूँ फ्रेंड्स कि छिछोरे मूवी के जो डायलॉग्स थे, जो तुम्हारा रिज़ल्ट डिसाइड नहीं करता है कि तुम लूज़र हो या नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। ये सब डायलॉग्स जब मैं सुनती हूँ, कल से मैंने सोशल मीडिया पे सिर्फ़ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत का ही पोस्ट फीड्स वगैरह सब देखे, उनके ये मूवी के डायलॉग्स देखे हैं। जो बंदा खुद हमें एक मोरालिटी दे के गया, एक हमें एक ज़िंदगी जीने का मतलब समझा के गया, आज वो खुद अपनी ज़िंदगी की लड़ाई में हार गया। कैसे यार, क्यों? मैंने सुना था कि उनके मॉम के से वो बहुत करीब थे। जब आप अपनी मॉम की डेथ को ओवरकम कर गए तो फिर ऐसी कौन सी बात हो गई थी कि आपको इतना डिप्रेस होना पड़ा और आपने इतना हार्ड डिसीजन ले लिया। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड, आपने एक ऐसा स्टेप लिया, यू वर एन आइकन फॉर द यूथ स्पेशली, ओके। सो आपका ये डिसीजन यूथ पे कितना हावी होगा आप सोच भी नहीं सकते हो। लिटरली कोई लोग इसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में लेंगे कि नहीं यार, इस चीज़ से हमें सीखना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे फ्रेंड्स फैमिली सब लोग हैं। और कोई लोग नेगेटिव भी हो जाते हैं, कोई लोग उस रास्ते पे चलने का भी सोच लेते हैं। तो जो लोग उस रास्ते पे जाने का सोचे, प्लीज़ फ्रेंड्स टॉक टू एनीवन। मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि लिटरली मैं इस चीज़ से ओवरकम नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट द राइट वे। यू नो, स्टूडेंट्स का सुसाइड करने का जो रीज़न होता है वो होता है प्रेशर ऑफ स्टडीज़, एग्ज़ाम ही है यार, कुछ अंकों का एग्ज़ाम है, उसको इतना प्रेशराइज मत करो, उसको इतना क्या बोलते हैं, उसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दो कि आपको ये स्टेप उठाना पड़े। एग्ज़ाम्स हैं, जो एग्ज़ाम्स के नंबर्स होते हैं वो आपका करियर, आपकी कैपेबिलिटी, आपकी कैपेसिटी नहीं डिसाइड करती है फ्रेंड्स। टेलिंग यू, सुसाइडल अटैम्प्ट्स, बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि बच्चे प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे, उसके लिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी तो उसमें जॉय ने भी वैसे ही किया था कि वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसकी असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुई थी और उसको 1 साल रिपीट करना पड़ रहा था, उसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। वहाँ पे आमिर खान जी ने एक डायलॉग बोला था कि साइंस ने कभी दिमाग का प्रेशर नापने की मशीन ही नहीं बनाई है कि भाई आपका प्रेशर नापा जाए कि आप क्या सोच रहे हो क्या नहीं। गाइस, वो सिर्फ असाइनमेंट है, वो सिर्फ एक एग्ज़ाम है, वो सिर्फ एक नंबर्स है, वो आपकी कैपेबिलिटी डिसाइड नहीं करती है। सो प्लीज़ आपका जो ये प्रेशर है एग्ज़ाम्स को लेकर, स्टडीज़ को लेकर कि मम्मा क्या बोलेगी, पापा क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या बोलेंगे, कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। Got it? So please stop taking that kind of pressures in your mind and do not take any kind of steps like that.
जो घर के मेंस होते हैं उनका प्रेशर रीज़न क्या होता है कि वो फिनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, वो अपने फैमिली को देख नहीं पा रहे। इट्स ओके, फिनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, 2 रोटी की जगह 1 रोटी खाएंगे, है कि नहीं, बट एटलीस्ट रोटी तो खाने को मिल रही है ना। आप जब घर पे सो रहे हो तो आपके बाजू में आपकी बीवी और आपका बच्चा सो रहा है, आप वही चीज़ क्यों नहीं सोचते हो? Just because you're not able to handle the pressure of financial status, you just go and hang yourself. This is not the way, guys. This is not the way. आप तो वो स्टेप कर लेते हो, पीछे कभी सोचा है कि बीवी और बच्चे कैसे गुजारेंगे आपके बिना? नहीं ना। और जो वुमेन्स होती है, वुमेन्स को मेंटली टॉर्चर इतना ज़्यादा हो जाता है कि दे थिंक ऑफ डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्ट। मैं वहाँ बच्चों की बात नहीं करूँगी, सास ससुर माँ बाप की बात नहीं, सॉरी, मैं वहाँ आपके आदमी की सास ससुर की बात नहीं करूँगी, मैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चे के बारे में बात करूँगी। जब आप ऐसा कुछ कदम उठाओगे तो आप सोचा है कि आपके बच्चों का क्या होगा? नहीं सोचा है ना, आपके बच्चों को कितना कुछ सहन करना पड़ेगा। तो गाइज येस, प्रेशर्स आते हैं लाइफ में, प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन दैट डजंट मीन कि आप ये सारी चीज़ें सोचो करने की। नो गाइज, नो। कभी भी आप डिप्रेस फील करो, सो वी हैव फ्यू काइंड ऑफ प्रिकॉशंस जो आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर आप कोई डिप्रेशन में हो तो आप पहले तो थेरेपिस्ट के पास जाइए, थेरेपी वाले से बात कर लीजिए, उनसे एक ट्रीटमेंट प्लान लेकर आइए, उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। अगर उसको फॉलो करने के बाद भी आपको कोई चीज़ें डिप्रेस कर रही है, इंस्टेंटली आप अपने थेरेपिस्ट को कॉल कीजिए, वो आपके मेडिकेशंस में चेंज करेंगे, उनसे बात करके आपका मन भी हल्का हो जाएगा। ये एक प्रिकॉशन आप आराम से ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रिकॉशन डिप्रेशन से बाहर आने की है, मेडिटेशन और योगा। योगा और मेडिटेशन करने से आपका जो प्रेशर है वो बहुत कूल डाउन हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा कूल डाउन हो जाता है। इसीलिए बार बार सब लोग कहते हैं, बाबा रामदेव जी भी कहते हैं, बच्चों है या बड़े बुजुर्ग कोई भी हो, आप प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने मन को, अपनी आत्मा को शांत रखने के लिए ये बेस्ट तरीका है फ्रेंड्स। और आप ज़्यादा डिप्रेस होते हो तो स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली और फ्रेंड्स, उनके साथ कहीं बाहर निकल जाइए, या तो आप अपना कोई ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं या कोई तरीके की एक्टिविटीज़ करते हैं। क्या होगा, आप किसी चीज़ में उलझ जाओगे ना, तो आपका जो रीज़न है ना डिप्रेशन होने का, वो धीरे धीरे उस वक्त के लिए कम हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे कुछ प्रिकॉशंस है फ्रेंड्स, जो आप अगर ध्यान दोगे तो आप आराम से इन सब चीज़ों से बाहर निकल सकते हो। मैं अभी भी कह रही हूँ फ्रेंड्स, ये सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है, इट्स लाइक एंड हार्ट ब्रेकिंग केस ऑफ 2020 में कहूँ। इसके आगे कोरोना भी फेल है, क्योंकि डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ मैटर्स द मोस्ट, not your financial health, not your physic health, nothing is going to matter. What matters is your mental health. आप अगर यहाँ से खुश हो ना गाइज, आपका फिजिक भी अच्छा रहेगा, आपका फाइनेंशियल स्टेटस जो भी, आप उसमें बहुत खुश रहोगे। सो गाइज आप प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ के कि कुछ भी तरीके की प्रॉब्लम्स हो, टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड इफ यू फील दैट यू वांट टू टॉक टू अ कंप्लीट स्ट्रेंजर, यू कैन एनी टाइम कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज rajul.anchor। आप उसमें मेरे को DM कीजिए, एनी टाइम आई विल बी देयर टू लिसन यू, to advise you the best I can, and I promise I won't ever judge you, because for that time you will be a complete stranger for me and I'll be a complete stranger for you. We are just going to talk to each other to release our pressure of that particular moment. So yes friends, suicide is not the solution. At the end, I'm again telling you, suicide is not the solution. Your parents is the most important person, most top priority person of your life. उससे आगे कुछ नहीं होता, उनके आगे कुछ नहीं होता है, ठीक है। सो आपकी टॉप प्रायोरिटी आपके पेरेंट्स है, तो आप कभी सुसाइड करने का नहीं सोचोगे। जस्ट टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, मेंटली फिट इनफ। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, गो टू थेरेपिस्ट। साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इस पे काम करती है, साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, और साइकेट्रिस्ट के जाने के पास आपको कोई नहीं कहेगा ये बंदा पागल है इसलिए साइकेट्रिस्ट के पास गए, नो। और जो बोलता है उनके बातों पे तेल डालो, मिट्टी डालो, क्योंकि आप चीज़ों को इग्नोर करके चलोगे, आपके लिए फ़ायदा है, अपने बेनिफिशियल के लिए। यू हैव टू डू द बेस्ट फॉर यू। लोग क्या बोलते हैं, लोग को काम है बोलना। ये कहते हैं ना, एक डायलॉग बहुत ज़्यादा फेमस, सबसे बड़ा रोग लोग क्या कहेंगे। हमें ये रोग को अपने अंदर पालने देना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं पालने देना है। सो येस फ्रेंड्स, आप प्लीज़ हेल्दी रहिए, मेंटली फिट रहिए, पॉजिटिव रहिए, एंड डिप्रेशन
सबको होता है कोई ना कोई तरीके से, लेकिन उसको ओवरकम करना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। आप लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करो कि डिप्रेशन कितना भी बुरा क्या ना हो, उसको ओवरकम करके अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे में लीड करना ही समझदारी का काम होता है। और गाइस प्लीज़ DM मी व्हेनेवर यू वांट माय हेल्प, जस्ट टेक केयर। अगर आपको मेरी ये वीडियो फ्रूटफुल लगे, आपको लगता है कि नहीं इसने जो बोला सही बोला, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिए और उनको भी बताइएगा कि अगर आपको किसी से भी बात करनी हो और आपको लगता है कि कोई मेरी बात सुनने वाला नहीं है, ये लड़की आपकी बात सुनेगी, आप इसको DM कर सकते हो। एंड येस गाइस, आई प्रॉमिस यू आई विल श्योरली लिसन टू योर प्रॉब्लम्स। जस्ट टेक केयर एंड येस, लव योर सेल्फ। लविंग योर सेल्फ विल बी द बेस्ट वेपन टू ऑलवेज ओवरकम योर डिप्रेशंस, फेलियर्स एवरी टाइम। आप अपने आप से इतना ज़्यादा प्यार करो कि आपको डर लगे कि मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। कैसे हम एक बच्चा अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव करता है, वैसे ही अनकंडीशनल लव खुद के साथ करना स्टार्ट कर दो। येस गाइज, डिप्रेशन इज़ नॉट अ बिग डील, वी कैन ओवरकम स्लोली हम इससे ओवरकम हो सकते हैं। सो गाइज, अपना ध्यान रखिए एंड प्लीज़ ऑलवेज कीप अ स्माइल ऑन योर फेस। बाहर स्माइल रखो या ना रखो, इंटरनल खुशी हमेशा मैटर करती है। आप अंदर से खुश रहोगे तो आपका आजू बाजू का एनवायरनमेंट खुश रहेगा, वो माहौल अच्छा रहेगा, आपको हर चीज़ अच्छी लगने लगेगी। सो येस, जस्ट टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल।